एक बार एक आदमी होता है और उसको एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी भी कर लेता है। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगा और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ़ किया करता था। तो पत्नी सोचती थी कि मैं जब तक खूबसूरत हूँ तभी मेरा पति मुझसे प्यार कर रहा है। अगर किसी कारणवश मेरी खूबसूरती खराब हो गई या मैं खूबसूरत ना रही तो मेरा पति मेरे से कभी प्यार नहीं करेगा। परंतु यह उसकी गलतफहमी थी। उसका पति उसको दिल से प्यार करता था और शादी के कुछ साल बाद ही उनको पता चला कि वो दोनों कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते। परंतु फिर भी वो दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते और एक दूसरे की कमियों को छुपाकर एक दूसरे का साथ देते। उनकी ज़िंदगी में प्यार के सिवाय और कुछ था ही नहीं। प्यार था, खुशियाँ थीं, हंसी मजाक था और वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन कुछ महीनों के बाद पत्नी को पता चला कि उसके कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि चर्म रोग हो गया है और वो चर्म रोग उसकी धीरे धीरे फैलने लगा। पहले उसके ऊपर उसके हाथों पर चर्म रोग आया और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर फैल गया। तो पत्नी को ये वहम रहता था कि कभी मेरा पति मेरी खूबसूरती से ही प्यार कर रहा हो और मैं वक्त के साथ बदसूरत होती गई तो कभी वो मेरे से नफ़रत ना करे। वह उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी क्योंकि वह अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, वक्त बीतता गया और डॉक्टरों ने यही कहा कि यह चर्म रोग आपके पूरे शरीर पर धीरे धीरे फैल जाएगा और पत्नी के हर टाइम यही मन में डर रहता कि यह चर्म रोग जब मेरे शरीर पर फैल जाएगा तो मेरा पति मुझे बिल्कुल भूल जाएगा। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे धीरे बल्कि पति उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा और उसका ज़्यादा ख्याल रखने लगा। पत्नी बहुत खुश रहती और वह अपने पति का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती। वक्त बीतता गया और उन पत्नी के चर्म रोग ज़्यादा बढ़ता गया और उसी चर्म रोग के कारण एक दिन उस पत्नी की मृत्यु भी हो गई। अब पति उसकी याद में खोया रहता, दिन रात खोया रहता और वह अकेला हो गया। उसको चारों तरफ अपनी पत्नी ही दिखाई देती और वह उस शहर को छोड़ के जाना चाह रहा था। तो जैसे ही उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया वह उस शहर को छोड़कर जाने लगा। तो सभी उसके दोस्त बोले कि भाई, अब तुम शहर को छोड़कर क्यों जा रहे हो, हमारे साथ ही रहो क्योंकि तुम अंधे भी हो और तुम्हारा दूसरे शहर में कौन ख्याल रखेगा, कम से कम हम तुम्हारे यहाँ पे ख्याल रख तो लेते हैं। इतना सुनते ही पति ने अपनी लाठी फेंक दी और पति ने जवाब दिया कि दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था। क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उससे चर्म रोग से भी ज़्यादा भयानक लगता और उसे ज़्यादा दिल में दर्द होता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया था क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी और मैं भी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो वो ये चाहती ही नहीं थी कि मेरा पति मेरी बदसूरती देखे, इसलिए मैंने उसके सामने ये नाटक किया और मैंने मरते वक्त भी उसको यह एहसास नहीं होने दिया कि मुझे इन सब बातों का पता है कि तुम्हारा शरीर बदसूरत हो चुका है, सिर्फ इसलिए कि वह मरने के बाद भी उसकी आत्मा में यह खुशी रहे कि मेरे पति को इन बातों का पता ही नहीं था। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन साथी की छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करें ताकि आपके प्यार में कमी ना आए। हाँ, अगर हम अपने घर के प्रति गलत काम करते हैं तो भी प्यार से समझाएं, कभी उनका विरोध ना करें क्योंकि हो सकता है आपके प्यार से आपका जीवन साथी बदल जाए। जय हिंद, जय भारत।